Hello students. Today I am going to discuss an important topic of real analysis, that is called sequence. Sequence is a special kind of function. Let's see what is sequence. A function whose domain is the set of natural number. एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर हो, और उसका रेंज अगर रियल नंबर है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस. सपोज I am denoting sequence like a function by s, such that s n tends to r, where n is the natural number which is domain, r is the real number which is the range. Okay, such that sn is equal to sn. आप देख सकते हैं यहाँ s जो है ये फंक्शन डिनोट हो रहा है, n is the member of the domain. ठीक है, यहाँ n नेचुरल नंबर है और इसका जो इमेज है दैट इज डिनोटेड बाय Sn, स्मॉल sn. हियर स्मॉल sn इज द रियल नंबर एंड Sn इज द इमेज ऑफ n अंडर द मैपिंग S, which is called nth term of the sequence. हम जो भी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की बात करेंगे वो सारी की सारी चीज़ें इसी Sn पे डिपेंड करेगा और इसको हम डिनोट करते हैं Sn, वेयर n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट और कैपिटल ब्रैकेट में. ठीक है, सो यू कैन सी अगर हम दो सेट लें, एक n नेचुरल नंबर, दूसरा r रियल नंबर. डोमेन जो है सेट n ये डोमेन है जिसके नंबर देख सकते हैं 1 2 3 नेचुरल नंबर है और इसका जो इमेज बन रहा है 1 का इमेज S1, यहाँ पर आप देख सकते हैं Sn इज इक्वल टू Sn लिखा हुआ है, कैपिटल Sn. अगर यू विल पुट n इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे है. ठीक है, और ये S1 S2 S3 S4 दीज आर कॉल्ड द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस. इन जनरल हम सीक्वेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट ऑफ Sn. यू कैन पुट n इज इक्वल टू 1, यू विल गॉट फर्स्ट टर्म, n is equal to 2, you will get second term, so on and so forth. So this is the method how you will expand as a function in term of the sequence. Now we will discuss range of a sequence. So let's see what is range of the sequence. Range of the sequence is nothing just like a set theory, जैसे आप लिखते हैं set, बस वही है range आपका. Range is the set of all distinct term of the sequence. सीक्वेंस के जितने भी डिस्टिंक्ट टर्म होंगे वही उसका क्या होगा, रेंज कहलाएगा. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें Sn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n, वेयर n इज द नेचुरल नंबर, अभी आपको बता दिए, तो क्या होगा, n की वैल्यू रखिए -1 +1 -1 +1 -1 +1. तो आप देख सकते हैं इसका जो रेंज है वो 1 -1 1 के बीच में है, तो इसका रेंज क्या हो गया, -1 टू +1. इसी तरह अगर आप देखें 1 + -1 टू द पावर n, अगेन यू कैन पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 so on and so forth. देन यू विल सी यहाँ 1, ये -1 +1 क्या हो जाएगा, 0. इवन रखेंगे तो +1 1 + 1 2, तो आपको जो रेंज मिलेगा वो 0 2 0 2 0 2 मिलेगा. ठीक है, इसी तरह से इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 2 हो जाएगा. अगर हम sin n π/2 की बात करें, आप रखिए n की वैल्यू 1, व्हेन यू विल पुट n इज इक्वल टू 1, यू कैन सी n इज इक्वल टू 1 π/2, sin 90 की वैल्यू 1 होती है. n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 2 कट जाएगा, sin π की वैल्यू 0 होती है. n की वैल्यू 3 रखेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, sin के लिए -1 होता है. तो आप देख सकते हैं यहाँ जो डिफरेंट टर्म्स आपको सीक्वेंस के मिलेंगे वो मिलेंगे 1 0 -1 so on and so forth. तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, -1 0 एंड 1. ठीक है, इसी तरह अगर हम 1/n की बात करें तो यहाँ पर जब आप n की वैल्यू 1 2 3 4 so on and so forth रखेंगे तो आपको ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी टर्म हैं वो सारे डिफरेंट हैं, सारे अलग अलग डिस्टिंक्ट हैं. मीन्स यहाँ पर आपको फाइनाइट रेंज नहीं मिलेगा, यहाँ पर रेंज क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा. सो यू कैन सी जितने भी सीक्वेंस आपने देखे, सारे सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इनफाइनाइट है. लेकिन जो रेंज है वो आपका फाइनाइट है. यहाँ पर इनफाइनाइट रेंज है. मीन्स range of the sequence may be finite, may be infinite, however the term of the sequence will be always infinite.
ठीक है, जो सीक्वेंस के जो टर्म हैं वो हमेशा इनफाइनाइट होंगे, लेकिन उसका रेंज कोई ज़रूरी नहीं कि इनफाइनाइट, वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, now let's see what is the bounded sequence. A sequence is said to be bounded above if there exists a real number capital K such that Sn you know, nth term of the sequence, Sn is less than or equal to capital K, where n for all n belongs to नेचुरल नंबर। मीन्स जो सीक्वेंस में जो सीक्वेंस हो आपका, ठीक है, उस सीक्वेंस का अगर किसी पॉजिटिव कांस्टेंट से लेस है तो वो बाउंडेड एबव कहलाएगा, और अगर यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो किसी पॉजिटिव कांस्टेंट से ग्रेटर है तो वो बाउंडेड बिलो कहलाएगा। ठीक है, मीन्स कोई भी सीक्वेंस अगर वो बाउंडेड एबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है तो उस केस में हम ऐसे सीक्वेंस को क्या कहेंगे, दैट सीक्वेंस इज सेड टू बी द बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, जो लोअर वैल्यू होगी वो बाउंडेड बिलो कहलाएगी, जो अपर वैल्यू होगी वो बाउंडेड एबव कहलाएगी। मीन्स आपको ये देखना है कि जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस की लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है और उस सीक्वेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो लोअर बाउंड कहलाएगी और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसकी वो क्या कहलाएगी, अपर बाउंड कहलाएगी। ठीक है, सी सम एग्जांपल्स ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस। Suppose I have taken a sequence 1 by n. Here you can see, जब आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1, 1 by 2, 1 by 3 टेंस टू 0। आप देख रहे हैं मैक्सिमम ये वैल्यू कहाँ तक जा रही, 0 तक जा रही, मीन्स ये डाउनवर्ड जा रही। तो इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या हो गई, 0, मीन्स इसकी लोअर बाउंड क्या हो गई, 0, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, 1, तो इसकी अपर बाउंड क्या हो गई, 1। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस हमारा हुआ वो बाउंडेड हुआ, जिसका लोअर बाउंड हुआ 0 एंड अपर बाउंड हुआ 1। इसी तरह अगर हम दूसरा ले n स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ आपको लोअर वैल्यू तो मिल रही लेकिन अपर वैल्यू यहाँ पर नहीं मिली। आप जानते हैं अभी आपको हमने बताया कि Sn शुड बी लेस देन इक्वल टू कैपिटल K। ठीक, मीन्स आपको एक ऐसा रियल नंबर मिलना चाहिए जिससे nth टर्म इसका Sn का मतलब इस सीक्वेंस का कोई भी एक टर्म क्या हो, उससे बाउंडेड हो। तो आपको ऐसा कोई पॉजिटिव कांस्टेंट इसमें नहीं मिलेगा जिससे Sn क्या हो, लेस हो। सो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये सीक्वेंस है n स्क्वायर, दैट कैन नॉट बी बाउंडेड एबव, बट यस यू हैव द लोएस्ट वैल्यू, सो दैट विल बी द बाउंडेड बिलो एंड लोअर बाउंड विल बी 1 एंड देयर इज नो अपर बाउंड इज देयर। ओके, सी द थर्ड। अगर थर्ड हम देखें -1 के पावर n इंटू m, वेयर n इज द नेचुरल नंबर। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 रखते चले जाएं, यू कैन सी आपको यहाँ पर मिलेगा -1, -3, -5, 2, 4, 6, 1 एंड सो फोर्थ। तो आप देख सकते हैं यहाँ -1, -3, -5 निगेटिव की तरफ जा रहा, कम होता जा रहा, लेकिन कहाँ तक, कोई लिमिट नहीं है। इसी तरह से पॉजिटिव नंबर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। मीन्स ना तो आपको यहाँ पर कोई लोअर वैल्यू मिल रही, ना तो यहाँ आपको कोई अपर वैल्यू मिल रही। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका सीक्वेंस है ये ना तो बाउंडेड बिलो है और ना ही बाउंडेड एबव है। ठीक है, सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस। Now let's see what is the convergence of the sequence of real number. ठीक है, a sequence Sn of real numbers is said to converge to a number L if for epsilon is greater than 0 there exists a positive number m such that mod of Sn minus L is less than epsilon for all n is greater than equal to m. In other word, limit n tends to infinite, Sn is equal to L, where L is a
finite number. Here L is called the limit of the sequence. Okay, means if in the limiting case, if limit of the sequence is a finite number, then we say that the sequence of real number is converged to that number. Okay, the number L is called the limit of the sequence. If यहाँ हेडिंग डालिए डाइवर्जेंस सीक्वेंस. If limit of the function does not exist, then in that case that sequence will be divergence. If limit n tends to infinite, Sn is equal to plus infinite or minus infinite, then sequence Sn is said to diverge to plus infinite or minus infinite. Okay, means if you first of all you have to find out the limit of the sequence. If limit of the sequence means limit of the sequence of n term. Okay, तो लिमिट निकालिए. अगर लिमिट एक फाइनाइट नंबर आता है when n tends to infinite, then that sequence will be convergent. If limit does not exist, then that sequence will be divergence. If the sequence is neither convergent nor divergent, in that case that sequence is said to be oscillatory. Okay, let's see some examples. Like sequence 1 plus 1 by n, you know, if you put n tends to infinite, that term will be 0. Okay, and you will got 1. That is the finite number, means converges to 1. n tends to infinite, 1 upon infinite की वैल्यू 0, converges to 0. ये दोनों क्या हो गए? कन्वर्जेंट हो गए, क्योंकि इनकी लिमिट जब आप निकाल रहे हैं तो एक फाइनाइट नंबर मिल रहा है. नाउ कम टू द -1 टू द पावर n. अभी लास्ट एग्जांपल में आपको हमने दिखाया कि -1 टू द पावर n को अगर आप ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा -1 2 -3 4 -5 so on and so forth. तो आप देख सकते हैं इस सीक्वेंस में जो एलिमेंट्स इसके हैं, जो मेंबर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं निगेटिव टू पॉजिटिव. और आप एक चीज़ जान लीजिए, किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो लिमिट होती है वो यूनिक होती, एक ही लिमिट होगी. ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ऑसिलेट कर रहा है. इसका मतलब ये न तो कन्वर्जेंट है न तो डाइवर्जेंट है, तो ये क्या है? ऑसिलेट कर रहा है. कहाँ? इनफाइनाइटली. मतलब ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं ऑसिलेट इनफाइनाइटली. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें -1 टू द पावर n को, अभी आपको दिखाया हमने, ये जब भी ऑसिलेट करेगा -1 + 1 -1 + 1 के बीच में ही ऑसिलेट कर रहा है. मीन्स ये केवल दो नंबर के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए ये ऑसिलेटरी तो है, लेकिन चूंकि केवल दो नंबर में कर रहा है इसलिए इसको हम कहेंगे ऑसिलेट्स फाइनाइटली. ठीक है, मीन्स फंक्शन जो आपका सीक्वेंस है वो अगर इनफाइनाइटली कन्वर्ज नहीं कर रहा, मीन्स रोटेट हो रहा, ऑसिलेट कर रहा, पीरियोडिक नेचर है, तो वो हम ऑसिलेट कहेंगे. और अगर किसी एक फाइनाइट वैल्यू पे उसकी लिमिट आ रही तो उसको हम कन्वर्ज कहेंगे. लेकिन अगर अब यहाँ देखिए n², n की वैल्यू, n क्या है? नेचुरल नंबर है. आप रखते चलिए 1 2 3 4 5, तो आप देखेंगे कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा. ठीक है, जो इनफाइनाइट तक जा रहा, कोई फाइनाइट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी. व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट, दैट विल बी डाइवर्जेंट. सिमिलरली -2 द पावर n, अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे, यू कैन सी -2 -4 so on and so forth. तो ये कहाँ तक जा रहा है? निगेटिव. ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा, मीन्स ये दोनों आपके डाइवर्जेंट हो गए, क्योंकि आपको फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही. ये थर्ड एंड फोर्थ ऑसिलेट कर रहे निगेटिव से पॉजिटिव के बीच में, यहाँ इनफाइनाइट टर्म्स मिल रहे, इसलिए ये ऑसिलेट इनफाइनाइटली है. अगर यहाँ दो टर्म के बीच में है, केवल -1 से +1 के बीच में, तो ये ऑसिलेट्स फाइनाइटली. और यहाँ पर जो लिमिट आपने अप्लाई की है, तो लिमिट पे आप देख सकते हैं कि आपको 1 and 0 मिल रहा, और दोनों फाइनाइट वैल्यू है. ठीक है, तो इस केस में ये जो सीक्वेंस होगा आपका क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है.
ठीक है. सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ द कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ऑसिलेशंस. Now let's see what is monotonic increasing sequence and monotonic decreasing sequence. यहाँ पर increasing और decreasing का वही मतलब है जो आप अपने लोअर क्लास में पढ़ते आए हैं. ठीक है. A sequence Sn of real numbers is said to be monotonic, increasing if Sn plus 1 is greater than equal to Sn. मीन्स जो नेक्स्ट टर्म है वो अपने पिछले टर्म से क्या हो, बड़ा हो. ठीक है. फॉर ऑल n is belongs to natural number. Similarly, monotonic decreasing sequence, ये क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट. अ सीक्वेंस Sn of real numbers is said to be monotonic decreasing if वही Sn plus 1 is less than or equal to Sn. For all n is the natural number. Means अगर 1 2 3 so on and so forth ऐसा सीक्वेंस हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीक्वेंस क्या रहा है, 1 2 3 बढ़ता चला जा रहा है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया. और अगर 1/2 1/3 सो ऑन एंड सो फोर्थ देख लीजिए घटता चला जा रहा है तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया. ठीक है. सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग. दिस प्लेज द मेजर रोल टू फाइंड आउट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस. Now let's see some remark over the sequence. Number 1, every convergent sequence is bounded. अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगा, लेकिन बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू. मीन्स अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा, लेकिन अगर बाउंडेड है तो कोई ज़रूरी नहीं कन्वर्जेंट होगा. ठीक है. सेकेंड, अ मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड. मीन्स कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा, बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट तभी होगा जब वो क्या हो, मोनोटोनिक सीक्वेंस है. यहाँ अभी आपको हमने ऊपर बताया कि कोई ज़रूरी नहीं कि बाउंडेड सीक्वेंस अगर है तो कन्वर्जेंट हो. ठीक है. कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट तब हो सकता है जब वो कैसा हो, मोनोटोनिक सीक्वेंस हो. ठीक है. एंड थर्ड कि अगर कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड है, विच इज बाउंडेड एबव, अगर इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड एबव होना चाहिए कन्वर्जेंट होने के लिए, और अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो बाउंडेड बिलो होना चाहिए कन्वर्जेंट होने के लिए. ठीक है. अगर इसका उल्टा है तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगा. मीन्स अगर वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है लेकिन बाउंडेड नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं होगा. मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, बाउंडेड नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं होगा. ठीक है. लेकिन अगर मान लो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो हो जा रहा है तो भी वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, तब वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा. ठीक है. सो लेट्स सी सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टू चेक दिस रिमार्क. ओके. Let's see the given sequence is convergent or not. First of all, you will write is n term. That is, you can expand this light. Sn is equal to 1, 1/2, 1/3, 1/4, so on and so forth. You can see the sequence, जो the term of the sequence, जो इसके term से देख रहे हैं आप लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. मीन्स कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. सिंस 1 is greater than 1/2 is greater than 1/3 is greater than so on and so forth. ठीक है. तो उस केस में आप देख सकते हैं therefore sequence Sn is
मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है, अभी आपको हमने इसके पहले बाउंडेड फंक्शन के उसमें बताया था कि ये वैल्यू आप देख सकते हैं, बाउंडेड फंक्शन है, ये बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड एबव भी है, दोनों है। ठीक है, आल्सो सीक्वेंस 1/n इज बाउंडेड। ठीक है, देख सकते हैं एज यहाँ पर Sn इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अपर लिमिट इसकी 1 है और लोअर लिमिट ये जा रहा है, आप कहाँ तक चला जाएगा, 0 तक। तो लोअर बाउंड 0 हो गया, अपर बाउंड क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये दोनों है। ठीक है, तो इस केस में और आप जानते हैं कि कोई भी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन तभी कन्वर्जेंट होगा वो जब क्या हो, बाउंडेड बिलो हो। तो ये तो दोनों ही है, तो बाउंडेड बिलो भी है। ठीक है, तो देयरफॉर the sequence Sn is convergent. Therefore, limit n tends to infinite, Sn is equal to limit n tends to infinite 1/n is equal to 0. Hence, sequence Sn converges to 0. ठीक है, सो यू हैव सीन कि जो फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है। ठीक है, यहाँ दोनों ही बाउंडेड है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाउंडेड है तो उस केस में ये सीक्वेंस हमारा कैसा होगा, कन्वर्जेस होगा। और कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, ये 0 पे। इसकी लिमिट कितनी है, 0, तो यह कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 0 पे। ओके, now let's see next example. Sn is equal to 1/3 square plus 1/3 to the power n. Now we have to discuss about the convergence of this sequence. Okay, whose convergence of the sequence whose nth term is given. Okay, now let's see. We have Sn is equal to 1 plus 1/3 plus 1/3 square so on and so forth plus 1/3 to the power n. Therefore Sn plus 1 क्या हो जाएगा, 1 plus 1/3 plus 1/3 square so on and so forth plus 1/3 to the power n plus 1/3 to the power n plus 1. First of all we will check, पहले हम चेक करेंगे कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो बाउंडेड एबव होना चाहिए, अगर डिक्रीज कर रहा है तो बाउंडेड बिलो होना चाहिए, तभी वो कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो देख लो नेक्स्ट टर्म से पिछला टर्म घटा दीजिए, Sn plus 1 माइनस Sn, दैट विल गिव यू, ये देख रहे हैं ये सब सेम है, सब कट जाएगा, केवल ये बचेगा 1/3 to the power n plus 1। यहाँ पर जो n है वो नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव है। अगर ये नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो आपको क्या मिला, Sn plus 1 माइनस Sn इज ग्रेटर देन 0। सो दिस विल गिव यू Sn plus 1 इज ग्रेटर देन Sn। वी shows that next term, greater term is greater than lower term, so this sequence is monotonic increasing. We shows that the sequence Sn is monotonic increasing. अब हम ये चेक कर ले अगर कि ये बाउंडेड एबव है कि बाउंडेड बिलो है, तो उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से लिख लीजिए अगेन Sn की वैल्यू हम चेक करते हैं। Sn आपके पास है 1 plus 1/3 plus 1/3 square so on and so forth plus 1/3 to the power n।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो कितना है 1/3। तो आप जानते हैं एक फार्मूला आपको पता होगा कि अगर S इज इक्वल टू A प्लस AR प्लस AR² सो ऑन एंड सो फोर, AR के पावर n-1 हो, यहाँ n टर्म है तो उसका जो सम होता है वो आप लिखते हैं A 1 - R के पावर n अपॉन 1 - R व्हेन R इज लेस देन 1। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ n टर्म तक गया है, यहाँ n-1 है तो यहाँ n है, यहाँ n है तो दैट विल बी, या और a की वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस R के पावर n, यहाँ n-1 है तो ये n है, n होगा तो 3 के पावर n प्लस 1 अपॉन 1 - 3 एंड दैट विल गिव यू 2/3, 3/2, 1 - 1 अपॉन 3 के पावर n प्लस 1 एंड दैट इज योर Sn। आप देखिए n क्या है, n नेचुरल नंबर है, n क्या है, n नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 ये। आप n की यहाँ कोई भी वैल्यू रखेंगे ये आपको 1/3, 1/9 जब भी मिलेगा 1 से छोटा ही मिलेगा। अगर हम ओपन कर दें इसको तो आप देख सकते हैं 3/2 माइनस 1 अपॉन 2 × 3 के पावर n। आप यहाँ n की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, वो हमेशा 3/2 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो उस केस में दैट विल गिव यू लेस देन 3/2। तो इसका अपर बाउंड क्या हुआ 3/2। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका सीक्वेंस है दैट सीक्वेंस विल बी बाउंडेड एबव, क्योंकि वो अपर बाउंड से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं दैट विल गिव यू, which shows that sequence Sn is bounded above by 3/2। मीन्स आपके पास जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हुआ और बाउंडेड एबव भी है। तो अभी आपको हमने रिमार्क में बताया कि अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव है तो दैट विल बी कन्वर्जेंट, विच shows that sequence Sn is convergent। ठीक है, और इसकी कन्वर्जेंट वैल्यू क्या होगी यहाँ देख लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इज इक्वल टू, यहाँ आपने निकाला है। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू यहाँ इनफाइनाइट रख दें तो 3 टू द पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट किसी भी पॉजिटिव नंबर का पावर अगर इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट होता है, तो डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा आपको इनफाइनाइट मिलेगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो मीन्स आपकी लिमिट कितनी हो गई 3/2। सो यू कैन से द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड इट कन्वर्जेस टू 3/2। दैट इज योर आंसर। ठीक है, so today we have discussed about the convergence of the sequence, bounded sequence and range of the sequence and some numerical problem over the sequence. If you have any queries then you can ask through the comments. Thank you very much.